अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 को हमने स्टार्ट किया था, उसके टॉपिक नंबर 2 को जो हम डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ को स्टार्ट करने से पहले, उसको कंटिन्यू करने से पहले आपको तीन चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी होंगी। उस लॉ को तीन तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला क्या, आपने उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बतानी है। उसके बाद आपने उसको टेबल के ज़रिए बताना है। उसके बाद आपने उसको जो है वो ग्राफ की मदद से ड्रॉ करके बताना। तो ये तीन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो इन तीन चीज़ों को गौर करते हुए आपने जो है अपने लॉ को डिस्क्राइब करना है। अब अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करूँ, अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन दूँ, तो वो क्या है। इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर इंक्रीजेज, इफ क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। इसको हम कंप्लीट जो है डिटेल में पीछे डिस्कस किया। एंड इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज, अगर प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी, जैसे 40% ऑफ लग गया क्लॉथ्स के ऊपर, देर तेरी की भरमार लग जाएगी, वहाँ पर डिमांड की लोग धड़ाधड़ कपड़े खरीद रहे होंगे, तो ये क्या है, इसकी डिमांड इंक्रीज रहेगी। आपकी बुक इससे कैसे डिफाइन कर रही है, आपकी बुक इसमें क्या कह रही है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बुक में डेफिनेशन क्या दी है, एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस सेटियस पैराबस द डिमांड ऑफ द गुड्स कांस्टेंट। अब सेटियस पैराबस किस बला का नाम है, ये लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है कि अदर थिंग्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो वो कौन सी थिंग्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं या इक्वल रहती हैं या कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था, मैंने आपके साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को शेयर किया था। इनको बस आपने कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे आप क्या डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट्स को काट कर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे अजम्पशन ले लोगे। हम अज्यूम कर लेंगे, हम अजम अजम्पशंस ले लेंगे। और अजम्पशंस में हम क्या कहेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये चीज़ें जो हैं कांस्टेंट है, तो हम क्या कर लेंगे, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो अजम्पशन में क्या कह देंगे, पहली अजम्पशन में हम क्या देंगे कि इन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस, तो हम कहेंगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। एवरेज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो एवरेज इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो हमने प्राइस ऑफ कंजम्पशन, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स पढ़ा था। तो हम क्या लिख देंगे, अज्यूम दैट प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स आर रिमेन सेम। और हम क्या कर देंगे, उसके बाद क्या है, फ्यूचर एक्सेप्टेशन, उसको हम बता देंगे कि वो भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं। और ये शॉर्टेज इन फ्यूचर, शॉर्टेज वगैरह, उसको भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं। और टेस्ट को भी हम कांस्टेंट ले लेंगे, एडवर्टाइजमेंट को कांस्टेंट ले लेंगे, और क्रेडिट फैसिलिटी को हम कहेंगे कि ये चेंज नहीं होती है। ये वो अजम्पशन ले लेंगे जो इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमें लेनी पड़ेंगी। तो वही डिटर्मिनेंट जो हम डिस्कस करके आए हैं उनको ही अब हम क्या कर लेंगे, अपनी अजम्पशन बना लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम इस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं तब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो लॉ को डिस्कस करने के लिए हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बतानी थी जो कि अभी हमने डिस्कस की। उसके बाद आपने उसकी टेबल फॉर्म में बतानी थी कि टेबल फॉर्म को हमने जो है डिस्कस करना है। तो टेबल फॉर्म को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेबल हम बना लेंगे। अब डिमांड का लेना देना किससे है, प्राइस से। तो एक आपका क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी, और दूसरी साइड पे आपकी क्या आ जाएगी, डिमांड, जिसे हम जो है वो डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरी प्राइस एक है, उसके बाद दो होती है, फिर तीन होती है, फिर चार होती है, फिर पाँच होती है, तो मेरी डिमांड क्या होगी, मेरी डिमांड जब प्राइस एक थी, कम थी प्राइस, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद दो पे ये क्या होगा, दो पे डिक्रीज़ होती जाएगी, तीन पे और डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है और मेरी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। जब 5 रुपये की 5 रुपये मुझे खर्चने पड़ेंगे तो मैं एक ही चीज़ लूँगा, क्योंकि मेरे पास इनकम कितनी है, देखिए आप 5 रुपये ही है। तो डिमांड क्या होगा, डिमांड जो है वो आपकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैंने आपको कहा था ग्राफ पे आपको सबसे पहले क्या, एक एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, एक आपको क्या लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये हमने जो है वाई एक्सिस ले लिया, ये हमने जो है वो एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ पर नीचे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर जो है हम अपनी डिमांड ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, और यहाँ पे जो हम अपनी प्राइस ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। अब
यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे जो है वो 2 है, यहाँ पे करके 3 है, ये हो गया 4 और कुछ यहाँ पे करके ये हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या है अपने पास 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके पास कुछ इस तरह करके बनेगी, जो कि हमने जो है वो बना लिया। कुछ इस तरह करके आपके सामने जो है वो आज जब से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह करके जो है वो ड्रॉ होगी। ये हमें बताना क्या चाह रही है, ये हमें बताना ये चाह रही है कि आपकी डिमांड क्या होगी। जब आपकी प्राइस जो है 1 होगी तब आपकी डिमांड जो है वो 5 होगी। मतलब आपकी प्राइस जब 1 होगी तब आपकी डिमांड 5 होगी, जब आपकी प्राइस 2 होगी तब आपकी डिमांड क्या होगी, 4 होगी। तो ये चीज़ें जो है इस ग्राफ की मदद से हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह की जो स्लोप है हमारे पास वो किसकी स्लोप बनेगी, डिमांड की स्लोप बनेगी। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा था आप डायग्राम्स को देख के एक्सप्लेन कर लेंगे। हम कहेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया डिमांड, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया। द लाइन डी, ये जो लाइन डी है, ये वाली जो लाइन है इसको लाइन डी कहते हैं क्योंकि डिमांड की लाइन है। तो लाइन डी जो है वो शो कर रही है डिमांड को, और आप इसके ऊपर कम्बिनेशन भी ले सकते हैं जैसे कि जो है हमने अपना उसके अंदर एक्सप्लेन करते हुए ले लिया था। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, इसके ऊपर जो है पॉइंट्स ड्रॉ करके उनको भी ले सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये पॉइंट्स है जो हमने किए। तो आप इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किसी भी तरह से जो है वो कर सकते हो। तो अगर आप जो है इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन मांगो तो वो मैंने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे लिया, लाइन डी जो है वो आपकी डिमांड को शो कर रही है, और ये जो आपकी लाइन है ये नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोप है। अब इसी को देखते हुए हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं कि आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है कि ये नेगेटिव स्लोप क्यों है, ये नीचे की तरफ क्यों है, उसकी वजूहात बताएं। तो पहली वजह हमें नज़र आ रही है कि प्राइस है। प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रही है, आपकी प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, सॉरी जब वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो पहली वजह क्या है, हमारी प्राइस। दूसरी वजह क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूट गुड्स का इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या थी, हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूशन गुड्स हमारी क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो होती हैं जिनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है जब जो है, अगर उनकी डिमांड जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन गुड्स की अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो आपके पास जो दूसरी गुड्स हैं उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये ऑपोजिट गुड्स होते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे लिखना है एज प्राइस डिक्रीजेज सम न्यू कंज्यूमर विल शिफ्ट टू अ लो प्राइस गुड्स। इसकी वजह से नेगेटिव जा रही है क्योंकि इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, तो कंज्यूमर जो है या इसकी प्राइस जो है वो, तो कंज्यूमर दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाएगा या इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से भी जो है नेगेटिव स्लोप है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अभी जो है आप इसको इतनी चीज़ें याद रखेंगे। इसी को देखते हुए, इसी डायग्राम को देखते हुए हम जो अब चीज़ एक्सप्लेन करने लगे हैं वो क्या है, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कि ये कहाँ पे जो है वो यूज़ हो सकता है। तो ये आपका जो है मार्केट की जो इक्विलिब्रियम, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जब निकालनी होती है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। इसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट जो है वो देखती है किन चीज़ों की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। उसके अलावा जो है ये आपको हेल्प कर सकता है कि आप जो है उन चीज़ों को देख लें कि जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और आप जो है उन चीज़ों को सप्लायर के लिए मददगार साबित हो सकती है, उनको प्रोड्यूस कर लें। तो ये इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। अब हम इसको देख लेते हैं आपकी स्टडी टेक्स्ट में। स्टडी टेक्स्ट में किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके स्टडी टेक्स्ट में सबसे पहले उसने इसकी लॉ ऑफ डेफिनेशन की, लॉ ऑफ डिमांड की जो है वो डेफिनेशन बताई, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। इसको जो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद उसने अजम्पशंस बताई हैं जिसको हमने देख लिया स्टेप बाय स्टेप। तो अजम्पशन आप यहाँ से भी याद कर लें, देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, वही बात जो हमने वहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद जो है वो डिमांड कर्व को उसने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद क्या है, वाई इज़ द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो हमने उन तीन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। इनकम इफेक्ट की वजह से, इनकम इफेक्ट भी वही इफेक्ट है कि आपकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो, वो इनकम इफेक्ट ही है। तो उसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद उसने क्या डिस्कस किया हुआ, चेंज इन द कंडीशन ऑफ डिमांड। तो डिमांड जब चेंज होगी तो वो कहाँ ऊपर को जो है वो शिफ्ट हो जाएगी,
आपके सामने जो है इसने यहाँ पे जो है शो करके दिखाया कि जैसे ही इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी आपने परेशान नहीं होना। अभी यहाँ पे जो आप इतना इसको जो डिस्कस करेंगे तब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद कंप्लीमेंट गुड्स को हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ इनकम को जो है इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को जो है वो उसने डिस्कस किया हुआ है। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स को हमने जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है। टेस्ट को उसने बताया हुआ, वही जो उसके जो डिटर्मिनेंट्स थे उनको उसने डिस्कस किया हुआ। अब लिमिटेशन को अगर हम डिस्कस कर लें, इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो इस लॉ की जो लिमिटेशंस हैं उसमें सबसे पहले क्या है, चेंज इन ट्रेंड। अगर आपका ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, तो इस लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लोगों ने जाकर चीज़ें दौड़ के ख़रीदनी है, मतलब इस लॉ का सत्यानाश हो जाना तब। क्योंकि जब फैशन चेंज हो गया, मतलब फटी हुई जीन्स आ गई, लोग फटी हुई जीन्स खरीदना शुरू कर देंगे। फैशन आ गया, खुले कपड़े पहने, लोग खुले कपड़ों की तरफ दौड़ जाएंगे। फिर जितना मर्जी तंग कपड़ों का आपने बना के रखे हों, उनकी डिमांड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेंज इन इनकम बहुत अफेक्ट करती है। इफ़ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर हैज़ इंक्रीज्ड, तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। आज आपकी जेब में 10 रुपये हो और आप कॉलेज में हो, तो आप 10 रुपये की चीज़ ही खरीदोगे। कल आपकी जेब में 50 रुपये, आप 4 दोस्त और ले जाके 10-10 की उनको चीज़ भी खिलाओगे। इसका मतलब क्या, आपके पास जब पैसे ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी आपकी ज़्यादा होगी, तब भी ये लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। अगर शॉर्टेज ऑफ गुड होगी, गंदम ख़त्म हो रही है, लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दी, तब भी जो है ये लॉ फेल हो जाएगा। इस तरह अगर किसी चीज़ की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का खर्चा हो, तब भी ये लॉ जो है वो आपका फेल हो जाएगा। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी, जैसे रोटी, जितनी मर्ज़ी महंगी हो रोटी तो आपने खानी है ज़िंदा रहने के लिए, तो जो मर्ज़ी हो जाए, लोग जो हैं वो रोटी खाते ही खाते हैं। तो वहाँ पे भी ये लॉ जो है वो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जैसे आपका शुगर हो गया, राइस हो गया, मेडिसिन हो गई और आपकी वीट हो गई, तो लोग इसको तो हर हाल में यूज़ करते ही करते हैं, तो इसकी प्राइस जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद जो है गिफन गुड्स क्या होती हैं। गिफन गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं, तो इन्फीरियर गुड्स को हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने जो आपके साथ लेक्चर 1 के अंदर जो इन्फीरियर गुड्स को डिस्कस किया था कि उनकी डिमांड डिक्रीज होती है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, आप चिकन को छोड़ के मीट की तरफ स्विच कर गए। यहाँ पर जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, उसने डेफिनेशन में क्या कहा है, अ गुड्स वेयर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस राइजेस, उनकी प्राइस जो है वो राइज हो जाती है। अगर हम इसको एग्जांपल्स के साथ कंपेयर करें, तब आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये होती क्या है। तो गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स की टाइप्स हैं। इंफीरियर गुड्स क्या थे, जिनकी डिमांड क्या होती थी, डिक्रीज होती थी जब आपकी इनकम इंक्रीज होती थी, या जिनकी डिमांड इंक्रीज करती थी जब उनकी प्राइस इंक्रीज होती थी। तो गिफन गुड्स को लोग तब तवज्जो देते हैं जब उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाए। मतलब आप कह लें फ़ख्र महसूस करना कि मैंने जो है ना ब्रेड पहले 60 रुपये की थी, अब 80 रुपये की ब्रेड तनाते हुए लेके जाता है, भाई मैं तो महंगी चीज़ लेके जा रहा हूँ। तो यही चीज़ इन्फीरियर और गिफन, अब बात वही है तोड़ मड़ोड़ के एंड में कंक्लूजन दोनों बातों का वही है कि जिनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, या जिनकी डिमांड इंक्रीज होगी जब उनकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ गुड्स वेयर द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज व्हेन प्राइस राइजेज। इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज ना कर देना कि दोनों चीज़ें अलग अलग है, नहीं, दोनों बात एक ही है, उसको करने के अंदाज जो है वो आपके पास दो हैं। अब हम इसको एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ फैमिली स्पेंडिंग इट्स इनकम ऑन अ 2 गुड्स, ब्रेड के ऊपर और मीट के ऊपर अपनी इनकम जो है वो स्पेंड कर रही है। इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेज, ब्रेड की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो वो जो घर है वो ब्रेड को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है, आपकी बुक ने भी जो है इसकी कोई एग्जाम्पल दी हुई है। अब अगर हम इसको देखें तो इसका होता क्या है, जब इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर के पास अब पैसे कम रह जाते हैं। जब इसको परचेज कर लेगा कंज्यूमर के पास पैसे कम रह गए दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए, क्योंकि सबसे सस्ती चीज़ उसके पास यही थी, उसकी प्राइस भी अब बढ़ गई है, तो अब उसके पास जो है कंजम्पशन के पैसे जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो आपकी बुक ने भी जो है वो ब्रेड की एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद उसको जो है गिफन गुड को इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो कंजम्पशन डज नॉट हैव एनी अदर चीपर गुड्स टू सब्स्टिट्यूट फॉर इट, मतलब जो आपके पास जो है कंज्यूमर है
उसके पास जो उसकी कंजम्पशन थी वो अब उसके पास कोई और सब्सिट्यूट नहीं है ब्रेड के अलावा जिसके ऊपर वो खर्च करके अपने पैसे बचा सके। तो अब उसके पास लास्ट ऑप्शन ब्रेड थी, ब्रेड भी महंगी होगी, तो ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद कंज्यूमर हैज लेस इनकम टू स्पेंड। दूसरा फैक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट से देखें तो कंज्यूमर के पास अब कम पैसे रह गए, तो अब वो जो है उसको जो है यही गिवन गुड ही परचेज करनी पड़ेगी जब इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ देखिए अगर आपने बताया हुआ कंज्यूमर रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड की कंजम्पशन रिड्यूस कर रहा है क्योंकि उसके पास जो है वो चीपर अल्टरनेटिव मौजूद है। और इनकम इफेक्ट को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब प्राइस राइजेस इन द हाउस मार्केट, हाउसिंग मार्केट में भी आपकी जो है वो एग्जांपल दी हुई है इसने, जहां से आपको ये बताया हुआ है कि हाउसिंग मार्केट जो है आपके हाउस जो है वो गिवन गुड हरगिज नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस ऑफ हाउसेज राइजेस, डिमांड ऑफ द हाउसेज स्टिल गोज अप। अगर हाउसेज की प्राइस बढ़ भी जाएं तब भी उनकी डिमांड जो है वो हाई रहती है। तो वो ये कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके हाउसेज हैं वो गिवन गुड्स हैं। उसका मतलब क्या है कि हाउसेज गिवन गुड्स क्यों नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल देके क्यों बताना चाह रहा है, क्योंकि आपको कोई और एग्जांपल दे देगा जो कि गिवन गुड्स नहीं होगी, आप उसको बताओगे कि क्यों गिवन गुड्स नहीं है। पहली वजह क्या है कि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं है। तो गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट हों, ये बात बताना चाह रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए हाउस आर नॉट अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसकी वजह से गिवन गुड्स नहीं है, तो ये वही बात है। इसको तोड़ मरोड़ के किसी और तरह एग्जांपल में पूछ लेगा जहां आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया, तो आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा। जहां आपको सिर्फ ये बात बतानी होगी क्योंकि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है इस वजह से ये गिवन गुड नहीं है। उसके बाद क्या है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स, कुछ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोइंग, जैसे यहाँ पे दिया फैक्टर्स अदर देन द प्राइस अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोइंग, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी पे लोग घर खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसकी प्राइस हाई होगी तो इसकी डिमांड भी हाई हो रही है, इसका मतलब है कि हाउस जो है वो गिवन गुड है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो क्यों गिवन गुड नहीं है उसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये दो बातें बताओगे कि अदर प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, और दूसरी बात यहाँ पे आप क्या बताओगे कि ये जो है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है। अब हमारा जो है वो टॉपिक 3 है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे।